अर्जुन, तू उठकर खड़ा हो और युद्ध कर। सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, ये मैंने तुझे सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। अब बुद्धि योग सुन कि ये कैसा है। इसके सुनने समझने से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन के मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूं। मेरे जो भक्त मेरी सेवा, पूजा, भक्ति, स्मरण भूलकर भी करते हैं, वे मुझे किसी भी रूप में स्मरण करें, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तब भी मैं समझ लेता हूं कि मेरा भक्त मेरे प्रेम में मग्न होकर मेरे साथ बना है। इसको सूरत नहीं है, इसका साखी सुन। जैसे राम अवतार में भेलिनी की भक्ति प्रेम के साथ झूठे बेर भोजन किए हैं। हे अर्जुन, मेरी भक्ति देखने में थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे अर्पण करे, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार मेरा नाम लेवे। सो ये देखने में तो थोड़ी है, पर इसका फल बहुत बड़ा है। ऐसा मेरा भक्त जन्म मरण के बंधन को काटकर मेरे अविनाशी पद में विलय होता है। ये जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है, सुख कही है और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसे भक्तों के साथ मेरी बुद्धि है, सो सुन। मेरे भक्तों को केवल मेरे चरण कमलों की सेवा साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते और न मेरे नाम के बिना और कुछ मुख से कहते भी नहीं, न सुनते हैं। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, उनकी बात सुन। उनकी मति अनेक ओर भरमाती फिरती है, जिस ओर किसी ने लगाई उसी ओर लग गई। और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, वो कैसे हैं? वे मीठी वाणी में श्लोक पढ़ पढ़कर लोगों को सुनाते हैं और दूसरे देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं। वे अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहते हैं। हे अर्जुन, वे वेद के विवाद से खुद भी भ्रमित हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। और इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वे ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होता है, जिनके करने से बहुत कष्ट हो और जिस कर्म का तुच्छ फल मिले, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोग में है और जो संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंधी हो गई है जिसकी, उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं। और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है, समाधि परम कल्याण, जो कभी नहीं मिलता। हे अर्जुन, अब वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है जहां शीत हो, उष्ण हो, न ही जन्म मरण हो, ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इसके साथ जोड़। आत्मा का सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। अब इनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र कुआं, तालाब, टोभा, नदी, इनके विषय एक एक ही कार्य हुए। कुएं से यत्न पूर्वक जल निकालकर ग्रहण किया जाता है, पर कुएं में स्नान नहीं किया जा सकता, वस्त्र भी नहीं धोए जाते। और तालाब, टोभे, नदी में जाएं तो वो पीने का जल नहीं, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं। और जब महाप्रलय में सातों समुंदर एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल, वस्त्र भी नहीं धोए जाते। और तालाब, टोभे, नदी में जाएं तो वहां पीने का जल नहीं, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं। और जब महाप्रलय में सातों समुंदर एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी हुए, जलपान भी हो, वस्त्र भी धोए। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है।
इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है उसके साथ जोड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर। फल कुछ न मांग, अर्थात फल की चिंता न कर। हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर। हर्ष शोक से रहित हो, इसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर। आत्मा के साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कर्म का नहीं वांछते, मेरे साथ जुड़ते हैं। जो फल वांछते हैं वो नीच मति हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल से तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है कृपा कर उसके लक्षण कहें। उसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है, किस भांति चलता है और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि है। हे अर्जुन, जिसकी कामना कोई बात करने पर नहीं उठी, अपने आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तो उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे और सुख की इच्छा न करे। जिसका किसी से मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी पर क्रोध नहीं आए, जिसको उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसे किसी से प्रीति नहीं, जिसे अप्रिय वस्तु पाकर शोक नहीं होता, उसकी बुद्धि निश्चल जान। जो कछुए की तरह अपने हाथ पांव और मुख आदि सभी इंद्रियों को अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है और जिसने सभी इंद्रियां विषयों के वश से बांध रखी हैं, उसकी बुद्धि तू निश्चल जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान हैं, ये मन को डोर से चला देती हैं। हे अर्जुन, इन इंद्रियों को तू वश में कर, किसी भी भांति वश में कर। सो सुन, मन का निश्चल चेता मेरे में रख। मन से ही इंद्रियां सुरजीत हैं, सोई मेरे में निश्चल रख। तब इंद्रियां आप ही जीती जावेंगी। इंद्रियां जिसके वश में है उसे तू निश्चल बुद्धि जान। अब जो मेरे नाम, मेरे ध्यान के बिना कुछ बात चितवन करता है, उससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़ता है, ये सुन। जो मनुष्य विषयों की बात करे, उनका संग करे अथवा अपनी मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग होता है। उस संग से मन में काम आदि भावनाएं उपजती हैं। काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ मोह और लोभ मोह से चैतन्य का नाश होता है। बुद्धि नाश होने से उसका नाश हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने पर वो भी अन्य पशुओं की तरह पशु हो जाता है। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्यों का संग कभी नहीं करते, नाम की चितवना बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। ये मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। अब अर्जुन, मेरे भक्त भोजन छादन का अंगीकार कैसे करें, सो सुन। जैसे ही मेरी आज्ञा से मिला वैसा ही शोक से रहित होकर भोग लिया। और जिसके मन का निश्चल चेता मेरे मन में होता है, तिन पर मैं कृपा करता हूं। मेरी कृपा से तिनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है, उनका मन अति प्रसन्न होता है। अब उनकी बात सुन, जिनकी बुद्धि नास्तिक है। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहां है, किसने देखा है। तिसकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती।
मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रिय विषयों की ओर चले, तिसके पीछे मन को न जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे नौका नदी के पहले किनारे चलती है और पवन झखंड आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देती, जिधर किधर जा लगती है। इसी प्रकार इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने अर्थों से वर्ज रखा है, अपने वश में किया हुआ है, उनकी बुद्धि निश्चल जान। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे स्मरण भजन की बातों का जो स्वाद है, संसारी मनुष्यों को उसकी सूरत नहीं। तिनके बहाने मेरा भजन करता है, मेरी ओर से वे सो रहे हैं और संसार के विषयों में सावधान है। तिनके ये दिन होते हैं जिसमें मनुष्य सोते हैं, और संयमी जो मेरे भक्त हैं सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके बहाने संसार की बात रात्रि है, और जो भक्त हैं मेरे भजन में जागते हैं, सावधान हैं। मेरा जो पूर्ण भक्त है, अब उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वो कैसा है जिसकी कामना मेरे भजन के बिना किसी को नहीं चाहती। ऐसा जो निष्प्रह और अवांछी, निरहंकार, ममता से रहित है, वो शांति पद में लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, ये मैंने तुझसे ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्म में है तिसकी ये स्थिति है। जिसको ये स्वभाव प्राप्त हुआ है, सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोहा जाता, क्योंकि वो माया के पार निर्वाण ब्रह्म पद में जा प्राप्त हुआ।